नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। खबरें विस्तार से। बस्तर में कल से कांग्रेस का बूथ चलो अभियान है। सीएम भूपेश बघेल जगदलपुर में शामिल भी होंगे। पीसीसी की प्रभारी कुमारी शैलजा कांकेर में शामिल होंगी। पीसीसी के अध्यक्ष मोहन मरकाम भानुप्रतापपुर और मंत्री टीएस सिंहदेव चित्रकूट में शामिल होंगे। मंत्री कवासी लखमा दंतेवाड़ा में, मंत्री प्रेम साय टेकाम कोंडागांव में, मंत्री शिव डहरिया बीजापुर में। यानी कांग्रेस का बूथ चलो कार्यक्रम है, बूथ चलो अभियान ये कांग्रेस का है। और इसमें कई मंत्री जो हैं उन सारे मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गई अलग अलग जगहों पे। मुख्यमंत्री भी रहेंगे और इसके साथ जो सीनियर मंत्री हैं वो उन सारे मंत्रियों की भी ड्यूटी लगाई गई। जैसे देखिए, सीएम भूपेश बघेल जगदलपुर में ये शामिल होंगे बूथ चलो अभियान में। पीसीसी की प्रभारी की भी ड्यूटी लगाई गई, ये कांकेर में शामिल होंगी। मोहन मरकाम भी भानुप्रतापपुर में शामिल होंगे और इसके साथ टीएस सिंहदेव भी चित्रकूट में शामिल होंगे बूथ चलो अभियान के तहत। कवासी लखमा दंतेवाड़ा में शामिल होंगे। क्योंकि चुनाव में बामुश्किल अगर आप देखिए तो 4.25 महीने का वक्त बचा है, ये भली बात आप जानते हैं। और इसके पहले कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, वो सारे दल अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में कांग्रेस ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, बूथ चलो अभियान। यानी इनके बड़े नेता, छोटे नेता या जो भी कार्यकर्ता है, सारे लोग बूथ चलो अभियान की तरफ चलेंगे। चूंकि आने वाले समय में बूथ बहुत अहम रोल निभाएगा, ये भी आप जानते हैं। कहते हैं कि जो बूथ जीता समझ लो चुनाव जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 27 जून को होने वाले मध्य प्रदेश दौरे की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वे इस दौरान भोपाल में रोड शो करेंगे। पहले थी कि खबरें कि नहीं करेंगे, लेकिन अब करेंगे। साथ ही कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री शहडोल में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पीएमओ से मोदी का फाइनल कार्यक्रम तय होने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने उनके दौरे की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएम के दौरे से पहले 26 तारीख को जगत प्रकाश नड्डा 3 बजे आ रहे हैं भोपाल। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 27 तारीख को सीधे भोपाल जो पधारेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत जो अभियान है, इस अभियान को माननीय प्रधानमंत्री जी जो प्रत्येक बूथ को मजबूत बनाने के काम में जुटे, ऐसे कार्यकर्ताओं से माननीय प्रधानमंत्री जी यहां संबोधित करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। पीएम मोदी के दौरों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शहडोल पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान के तेवर बहुत सख्त नजर आए। लालपुर हेलीपैड पर पीएम मोदी के कार्यक्रम का निरीक्षण करने के बाद सीएम शिवराज ने विभागीय अधिकारियों से सख्त लहजे में कहा कि पीएम मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने कार्यक्रम में पहुंची जनता को गर्मी में कोई दिक्कत ना हो, इसके भी अफसरों को निर्देश दिए। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम पकरिया के जल्दी टोला में होने वाले कार्यक्रम का भी निरीक्षण किया। और जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आयुष्मान कार्ड वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे तो उसी समय लगभग 25,000 स्थानों पर हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर और गांव में, शहरों में भी आयुष्मान कार्ड जनता को वितरित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के एमपी दौरे की तैयारियां राजधानी भोपाल में सड़क पर नजर आने लगी है। रोशनपुरा से पुलिस कंट्रोल रूम की ओर जाने वाले रास्ते पर पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम स्थल पर 3 लेयर में प्रोटेक्शन फोर्स तैनात की गई। 27 जून को प्रधानमंत्री मोदी यहां रोड शो करेंगे, जिसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता दुष्यंत पराशर ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 27 जून को होने वाले भोपाल दौरे को लेकर तैयारियां जो हैं वो सड़कों पर नजर आने लगी हैं। जिस तरीके से ये पूरा जो रास्ता यहाँ पर तैयार किया गया है, जो पूरी बैरिकेडिंग यहाँ पर आपको विजुअल्स में दिख रही होगी, तो वो पूरी बैरिकेडिंग जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का पूरा नज़ारा है। और इसी रास्ते पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो रोड शो करते हुए नज़र आएंगे। और रोड शो
यहाँ पर एक साइड से वो रोड शो करेंगे, दूसरी तरफ जो है वो बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ साथ कार्यकर्ता यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद रहने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर दी गई है। और बड़ी संख्या में जब कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहेंगे तो एक तरफ से उनका जो है वो फूलों से स्वागत करते हुए भी यहाँ पर कार्यकर्ता जो है प्रधानमंत्री का नजर आएंगे। और एक बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो है एक साइड में रहेंगे। बाकी जो आप रास्ते पर हम हैं और ये रास्ता जो है वो खाली नजर आ रहा है, इस रास्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके काफिले में शामिल होंगे। बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस पूरे रोड शो के दौरान मौजूद रहेंगे। और देखिए दूर तक, देखिए जहाँ तक नजरें पहुँच रही हैं वहाँ तक केवल बैरिकेडिंग नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर अगर देखें तो पूरी सड़क पर पुलिस व्यवस्था यहाँ पर नजर आ रही है। खाकी जो है वो कहीं ना कहीं चौक चौराहों पर तैनात की गई है और बड़ी संख्या में तैनाती यहाँ पर की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कल व्यवस्था को लेकर बैठक ली है और बीजेपी ने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं जो हैं वो की हैं। और जो यहाँ पर लोग पहुँचेंगे उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो देश भर के कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे, रोड शो भी करेंगे। और वंदे भारत की सौगात जो है वो एक बार फिर से भोपाल के साथ साथ मध्य प्रदेश को मिलने वाली है। 2 वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो हरी झंडी दिखाते हुए भी नजर आएंगे। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। रायपुर में बीजेपी ने शहीद स्मारक में प्रबुद्ध जन सम्मेलन और मीसाबंदियों का एक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, पूर्व सीएम रमन सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव शामिल हुए। इस दौरान शिव प्रकाश ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने प्रेस और राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और न्यायपालिका का गला घोटा था। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि 2 आज़ादी हो गई है। पहली आज़ादी 1947 में मिली थी, जबकि दूसरी आज़ादी इंदिरा गांधी का आपातकाल खत्म होने पर मिली। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार इंदिरा गांधी के नक्शे कदम पर चल रही है। इस सरकार का हश्र भी इंदिरा गांधी जैसा ही होगा। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि रमन सिंह ये बयान केंद्र की मोदी सरकार के लिए कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सभी खुशहाल हैं। देश का गला घोट रहे थे, वो अपने परिवार को सेवा का प्रतीक मान रहे थे। जो लोग तानाशाही को थोप रहे हैं वो लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। जयप्रकाश नारायण ने जिसे सबसे काला दिवस कहा था, 25 जून की वो आपातकाल का काल जब लाखों लोगों को जेल में ठूस दिया गया, आतंक के बलबूते पे राजनीति करता है, पत्रकारों को जेल में डालने की साजिश करता है। जिस प्रकार की राजनीति छत्तीसगढ़ में चल रही है, ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। काला दिवस के रूप में या आपातकाल के दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं तो उनका दृष्टिकोण है। हाँ, हम जरूर कह सकते हैं कि काला दिवस मोदी जी की सरकार के लिए, इस देश के लिए। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई है। विश्व हिंदू परिषद अगले साल यानी 2024 में अपना षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम मनाएगा। महोत्सव की तैयारी और संगठन के लक्ष्य को लेकर चर्चा हुई। परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि बैठक में सभी 44 प्रांतों के लगभग 200 पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में धर्मांतरण, लव जिहाद, गौहत्या और मंदिरों के सरकारी अधिग्रहण से मुक्ति पर भी मंथन पर चर्चा हुई। इसके अलावा बजरंग दल द्वारा देशव्यापी शौर्य जागरण यात्रा और संतों की व्यापक यात्रा निकालने का निर्णय हुआ। बजरंग दल पूरे देश में शौर्य यात्राएं निकालेगा। विश्व भर के हिंदुओं में अपना काम बढ़ाने का हमने तेज किया है और उसके लिए बैंकॉक में इसी साल एक बड़ा सम्मेलन 4000 हिंदुओं का 100 देशों का हम करेंगे। उज्जैन में महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में सावन महीने की व्यवस्थाओं को लेकर अहम फैसले लिए गए। भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए 4 जुलाई से गर्भगृह में रोक लगा दी गई है। वहीं कई सुविधाओं के विस्तार का भी फैसला लिया गया है।
आपको इसी पर आधारित एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उज्जैन में महाकाल मंदिर में महाकाल के जलाभिषेक और प्रभु को अपने हाथों से स्पर्श कर आशीर्वाद लेने का सपना संजोकर आने वाले भक्तों को निराशा हाथ लगने वाली है। असल में महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बैठक हुई, जिसमें ये फैसला लिया गया कि सावन महीने में 4 जुलाई से भक्तों के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक रहेगी। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि शहर के सभी लोगों को महाकाल के निःशुल्क दर्शन 11 जुलाई से आधार कार्ड दिखाने पर कराए जाएंगे। सवारी और श्रावण मास को देखते हुए गर्भगृह में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। 11 तारीख से उज्जैन वालों के लिए एक अलग से द्वार होगा। उज्जैन के लोग अपना आधार कार्ड बता करके दर्शन कर सकेंगे। सुविधाएं विस्तार पर मंदिर समिति ने कई अहम फैसले लिए हैं। सभी भक्तों को एक ही जगह से दर्शन की व्यवस्था के साथ अत्याधुनिक टॉयलेट बनाने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, मंदिर की आय बढ़ाने के लिए पैकेज लेने की भी व्यवस्था की जाएगी। वहीं सवारी निकालने के दौरान असुविधा से बचने के लिए हर सिद्धि और उसके आसपास का इलाका नो व्हीकल जोन करने का फैसला लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ का सबसे पहला और बड़ा इंदिरा प्रियदर्शनी सहकारी महिला बैंक घोटाले का जिन्न एक बार फिर से सामने आ गया है। इस मामले के आरोपी के नार्को टेस्ट की सीडी और एफएसएल रिपोर्ट पुलिस को मिल गई है। कोर्ट से मिली नार्को टेस्ट सीडी और एफएसएल रिपोर्ट की पुलिस नए सिरे से जांच शुरू करेगी, जिसमें कई नए तथ्य सामने आने की बात जानकार कह रहे हैं। राज्य निर्माण के बाद साल 2006 और 2007 में हुए इस घोटाले में राज्य के करीब 22,000 खाताधारियों के खून पसीने की कमाई को संचालक मंडल और तत्कालिक रसूखदारों की मिलीभगत से करीब 20 करोड़ रुपयों का बंदरबाट किया गया। और पीड़ितों के प्रदर्शन के बाद बैंक मैनेजर उमेश सिन्हा समेत कुल 18 बैंक संचालक मंडल के पदाधिकारियों के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। एसआईटी भी गठित हुई थी, लेकिन सही तथ्य सामने न आने के कारण बैंक मैनेजर का बेंगलुरु में नार्को टेस्ट किया गया था, जिसके बाद अब उप महाधिवक्ता और विशेष लोक अभियोजक संदीप दुबे ने एफएसएल रिपोर्ट और नार्को टेस्ट की सीडी पुलिस को सौंपी है। पुलिस का यह मानना है कि मामले की जांच के बाद कई बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अब पुलिस ये कह रही है तो ये करके भी दिखाए, क्योंकि आप तो पूरे छत्तीसगढ़ ने सुन लिया। आपने कहा कि कई बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, तो होनी भी चाहिए। बैंक घोटाले में माननीय प्रथम श्रेणी न्यायाधीश ने जो आदेश किया कि हम चाहते थे फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि इस प्रकरण में जो लैब की रिपोर्ट आई थी उसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य आए हैं जिसमें बहुत बड़े लोगों के नाम हैं, और रिकॉर्ड हमको सौंपा कोर्ट ने। सिटी कोतवाली में जो विनीत दुबे है टीआई, उनको हमने रिकॉर्ड सौंप दिया है और उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। राज्य के सबसे पहले और सबसे बड़े घोटाले इंदिरा प्रियदर्शनी महिला सहकारी बैंक घोटाले का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है। और उसमें जो बैंक मैनेजर थे उमेश सिन्हा, उनकी जो नार्को टेस्ट की जो सीडी और जो रिपोर्ट है वो कोर्ट से पुलिस को मिल चुकी है। और इसी कोतवाली थाने में ये पूरा मामला दर्ज था। करीब 20 से 22 हज़ार करोड़ रुपए का ये घोटाला था जो सामने आया था, और ये सबसे पहला ये घोटाला था। इसमें अगर बात करें तो पूरे 18 जो संचालक मंडल थे बैंक के, उनके खिलाफ यहाँ पे धोखाधड़ी, अमानत में खयानत समेत विभिन्न धाराओं के तहत यह मामला दर्ज हुआ था। और उसके बाद जो है ये फाइल एक तरह से कह सकते हैं न्यायालय में गई थी। उसके बाद जो सीडी रिपोर्ट थी वो वहाँ पे जमा थी। उसके बाद पुलिस ने इसमें एक परिवाद लगा देने के बाद उसमें ये सीडी जो है और उसकी जो एफएसएल रिपोर्ट है वो पुलिस को अब मिल चुकी है। पुलिस अब उसमें एक नए सिरे से यहाँ पे जांच शुरू करेगी, और उसके बाद जो है इसमें कई बड़े तथ्य सामने यहाँ पे आ सकते हैं, और उसमें कई बड़े लोगों की जो गिरफ्तारियाँ हैं इसमें हो सकती हैं। फिलहाल अभी ये पुलिस ने जांच यहाँ पे शुरू कर दी है, और करीब ये 10 पन्नों की जो एफएसएल रिपोर्ट है और जो नार्को टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे पुलिस को मिल चुकी है, और पुलिस अब इस मामले में बहुत जल्द कई बड़े खुलासे कर सकती है। कैमरामैन रमा शंकर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। ऑनलाइन सट्टा पर दुर्ग पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार को फौजी नगर से गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों से पूछताछ में
खुलासे के आधार पर पुलिस ने बिलासपुर में महादेव बुक आई और अन्ना रेड्डी के पैनल में शामिल 7 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 4 लैपटॉप और 23 मोबाइल फोन मिले हैं। और अब आपको एक बड़ा खूबसूरत सा वीडियो दिखाते हैं। टाइगर फैमिली की मस्ती का एक खूबसूरत वीडियो मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व का है, जहां पर बाघिन P151 अपने 3 शावकों के साथ अटखेलियां करती नजर आ रही हैं, जैसे हम और आप अपने परिवार के साथ करते हैं। इस वीडियो को एक पर्यटक ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया और इसे IBC 24 के पास भेज दिया। आज भले ही पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की भरमार हो, जंगल का इलाके में बाघों की दहाड़ गूंजती हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इस इलाके में बाघ पूरी तरह खत्म हो गए थे। साल 2009 के बाद बाघों को यहां लाकर बसाया गया और उसके बाद देखिए अब स्थिति कैसी है। ये खूबसूरत नज़ारा आप भी देखिए।